अपना टाइम आएगा, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमने बहुत बार कहीं से सुना है या फिर हमने ही बहुत किसी को बोला है। आज तेरा टाइम है, मेरा टाइम आएगा, मैं तुझे देख लूं। तो दोस्तों, अपना टाइम आएगा यह एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें बार बार यह याद दिलाता है कि बुरे टाइम के बाद अच्छा समय आता है। जैसे कि रात होने के बाद दिन का उजाला आता है, उसी प्रकार काल के लिए अपना बुरा समय चलते रहता है, उसके बाद में अपना अच्छा कोई मुसीबत आती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो अपन कहीं काम के सिलसिले से जल्दी जल्दी में बाहर जा रहे होते हैं, रास्ते में कहीं गिरा मिल जाए और आगे जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ना हो तो हम डर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बुरा टाइम आ गया है, जो रास्ते पेड़ गिरा मिला। लेकिन वही हम रास्ते से जा रहे थे और हमें दिख रहा है कि कुछ लोग रास्ते में पड़े पेड़ को हटा रहे हैं, तो यह देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है कि मेरा अच्छा टाइम है, इसीलिए आज मैं काम पर सही समय पर पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस जीवन यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस यात्रा में हम कभी ऊपर होते हैं तो कभी नीचे होते हैं। हम किसी काम में सफल होते हैं, कभी वही काम में असफल होते हैं। तब हम ही कहते हैं कि मेरा बुरा समय चल रहा है, इसलिए आज मैं ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जिस टाइम मेरा अच्छा समय आएगा तो मैं यही काम आपसे 10 गुना अच्छे तरीके से कर लूँ। दोस्तों, अगर हम कभी किसी काम में असफल हो जाते हैं या वो काम हमारे से पूरा नहीं होता, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना टाइम आएगा यही आस पे नहीं रहना चाहिए, तो अपना टाइम लाने के लिए कुछ करना चाहिए। एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी प्रकार से अपना अच्छा टाइम लाने के लिए आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो अपना अच्छा टाइम लाने के लिए आपको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब आपको जिस भी फील्ड में आप अपना अच्छा समय लाना है, उस क्षेत्र में आपको दिलो जान से काम करना होगा और साथ ही साथ आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य मतलब सब्र रखना होगा। सब्र इसलिए रखना होगा कि आजकल लोग एक दो बार काम करके अगर वो काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वही काम हम लगन के साथ करें तो हम उस काम में माहिर हो जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये काम तो मेरे चुटकियों में कर देता। इसलिए जब भी हम अपना अच्छा टाइम लाना चाहते हैं, उसके लिए लगन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहेंगे तो सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सब्र रखना चाहिए और खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा और आपको यही सोचना होगा कि मैं अपना टाइम अच्छा टाइम खुद लाऊंगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम भी कभी सफल न हो पाएंगे। यहीं पर अपन गलती कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसने सफलता पाने के लिए क्या क्या किया है, कितनी मेहनत करी है, या फिर उस सफलता पाने के लिए उसने कितना सब्र किया। ये बातों पे विचार करना ही छोड़ देते हैं हम लोग और सोचते हैं कि मैं कभी सफल न हो पाऊंगा और सोचते रहते हैं कि मैं कभी सफल हो पाऊंगा या नहीं। अक्सर हम अपनी तुलना किसी सफल व्यक्ति से करने लगते हैं, लेकिन उस इंसान को सफल होने में कितना समय लगा और उसने क्या क्या किया, ये बातों पे विचार करना ही छोड़ देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है। तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, अपने जीवन में असफलताएं तो बहुत आती है, लेकिन हमें उन असफलताओं से कमजोर नहीं बनना चाहिए। उन असफलताओं से हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है कि हम किस क्षेत्र में कमजोर हैं। साथ ही साथ असफलताएं हमें अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, अपना अच्छा समय लाने के लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम जिंदगी में सफल हो जाए। तो सबसे पहले हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मतलब कोई भी क्षेत्र में हमें सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आपको सफल बनना है
उस क्षेत्र में आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप बहुत सुने होंगे, ये शॉर्टकट तरीका अपना लो आप सफल हो जाओगे, वो तरीका अपना लो सफल हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप उस काम में सफल हो जाओगे। दूसरा पॉइंट है लगन। जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो उसके लिए अपने काम के प्रति या फिर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए कि नहीं, मुझे यही काम करना है, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो उस काम में क्या करना पड़ता है क्या नहीं, यह आपको सोचना होगा, समझना होगा और लगन के साथ में वही काम आपको करना होगा, तो आप उस क्षेत्र में सफल हो जाओगे। तीसरा पॉइंट है सब्र। यह भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अपना अच्छा टाइम लाने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन एक ही काम किए हो और बोलोगे कि 5वें दिन मुझे सफलता मिलनी चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। सफलता पाने के लिए सालों साल लग जाते, तब जाके आदमी सफल होता है। और लास्ट में सबसे IMP पॉइंट है खुद पर भरोसा। दोस्तों, अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब इंसान खुद के ऊपर में भरोसा है तो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको अपने आप पे भरोसा नहीं रहा तो उसके साथ में जो काम होने वाला है वो काम भी उसके साथ नहीं होगा, अगर उसको अपने ऊपर में भरोसा नहीं है तो। इसलिए दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखो और आपके अंदर में जो छुपी शक्तियां हैं, जो आप में क्षमता है, उसे पहचानो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखो। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिल जाएंगी। और जब आपको सफलता मिल जाएंगी तो आप ही बोलोगे कि मैंने अपना टाइम ला लिया। दोस्तों, कभी भी अपना टाइम आता नहीं, उसके लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके लाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य निर्माण करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि हमें और ऊर्जा मिलती जाए। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।